अहिरावण वध कैसे हुआ? दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। सुनाता हूं आपको। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी ये बात, ये कहानी। इसमें एक छोटा सा एक ऐसा इंसिडेंट है, मतलब जो ये भी बताता है कि पाताल लोक की क्या संरचना थी। जहां अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, जो रावण का भाई था, वो उस पाताल लोक की संरचना क्या थी, क्या उसमें अजीब अजीबोगरीब चीजें थी। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। ये तो आप सब जानते हैं कि जो पॉपुलर, जो लोकप्रिय टीवी सीरियल रामानंद सागर का रामायण में भी दिखाया गया था, सबने देखा है, सब जानते हैं इस बात को कि अहिरावण को जब मेघनाथ का वध हो गया तो रावण ने अपने भाई पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को बुलाया, जो कि मायावी था, और उसको कहा, और उसकी वो महामाया का पुजारी था, भक्त था, और महामाया को वो इंसानों की बलि देता था, और उससे ऐसा कहते हैं कि उसकी शक्ति और बढ़ती थी। तो रावण ने उसको इस बात के लिए उकसाया कि तुम राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दो, और तुमसे ज़्यादा बलशाली पूरे पूरे तीनों लोगों में कोई नहीं होगा। तो वो जाता है और विभीषण का रूप धर करके राम और लक्ष्मण को उठा करके पाताल लोक में ले आता है। ये तो कहानी आपको पता होगी, लेकिन अब उसमें भी बहुत लंबी आगे हनुमान जी पहुंचे। वो बहुत लंबा वृतांत है, बहुत ही रोचक, बिल्कुल स्टीवन स्पीलबर्ग की जैसे कोई फिल्म होती है उस तरह का बहुत लंबी कहानी है वो। तो अगर मैं पूरा सुनाने बैठूं तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अहिरावण वध के ऊपर लिमिटेड रखता हूँ, उससे सीमित रखता हूँ। तो जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पास पहुंच गए और उन्होंने देखा कि उनको बिल्कुल नहला धुला करके, फूल मालाएं पहना करके और सुगंधित वो चीज़ लगा करके बिल्कुल तैयार किया गया है कि उनकी बलि देने के लिए, और बलि वेदी के पास अहिरावण खड़ा है। तो हनुमान जी एक मक्खी का रूप धारण करके राम जी के कान में घुस जाते हैं और उनको कान में बोलते हैं कि अगर ये आपको इस बलि वेदी पर सिर झुकाने को कहे तो मना कर देना, और कहना कि मैं तो भाई राजा हूँ, हमने तो कभी सिर झुकाया नहीं किसी के आगे, तो हमें तो आता नहीं, आप सिखा दो तो हम सीख लेंगे। तो अहिरावण वही होता है, अहिरावण को वो बोलते हैं। तो अहिरावण कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी राजा हूँ, मैंने भी कभी सर नहीं झुकाया, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सीखो। और जैसे ही वो बलि वेदी पर अपना सिर रखता है तो हनुमान जी खड़क से उसका सिर धड़ से लग कर देते हैं। और दोस्तों, ये विभीषण ने जब हनुमान जी को ब्रीफ किया था वहां जाने से पहले, और पाताल लोक के बारे में बताया था, पाताल लोक के बारे में अजीब अजीब चीजें बताई थी,